5 जुगाड़ू बहू का घर। सीमा के 5 बेटे और 5 बहू थी। पांचों बहुएं बहुत ही समझदार थी, हर काम में बहुत अव्वल थी। सीमा का परिवार एक खुश परिवार था, सभी हंसी खुशी रहते थे। सीमा गांव के सबसे अमीर परिवार में से थी, लेकिन एक दिन सीमा के परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई घर पर है? क्या हुआ साहूकार जी, आज आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? लगता है आपको कुछ मालूम नहीं है। ये आपके पति ने 10 साल पहले क्या किया था? मेरे पति ने? आप क्या कहना चाहते हैं साहूकार जी, साफ साफ बताइए। ये लीजिए कागजात, जिसमें लिखा है आपके पति ने आपके बड़े बेटे के इलाज में लगाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, और एक बार नहीं कई बार, लेकिन उन पैसों को वापस देने से पहले ही उनकी मौत हो गई, और मैं भी गांव से कुछ वक्त तक दूर रहा था। अब वापस आया हूं तो सबसे पहले आपके पास आया हूं। मेरे बेटे के इलाज के लिए? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने आपके सभी पैसे लौटा दिए थे। तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कागज देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पति ने मेरे पैसे वापस नहीं किए, और ये रहे उनकी जमीन के कागजात। सीमा उनका आजाद को देखकर हैरान हो जाती है। अब तो आपको पता चल गया ना, मैं सच कह रहा हूँ। अब चुपचाप मेरे पैसे लौटाओ, या फिर इस घर को और अपने कारोबार को मेरे हवाले करो। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हम सब कुछ आपके नाम कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, वो भी 2 दिन के अंदर, वरना मैं तुम सबको धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। साहूकार इतना कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सीमा पूरी बात अपने बेटे और बहू को बताती है। ये सुन सभी चिंता में आ जाते हैं। माँ जी, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बहू। माँ जी, ऐसा करते हैं, हम सब अपने गहने गिरवी रखकर या फिर बेचकर उस साहूकार के पैसे लौटा देते हैं। रकम इतनी छोटी नहीं है। असल में मेरे बड़े बेटे राहुल को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, और हमें इसका अंदाजा नहीं था। जब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, तब हमें डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में छेद है, जिसके इलाज में बहुत सारे पैसे लगेंगे। उस वक्त हमारे पास जो कुछ था सब कुछ रखकर हमने साहूकार से पैसे लिए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अभी तक साहूकार के पैसे वापस नहीं गए, और आज हम उस पैसे के ब्याज की वजह से और ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। इसका मतलब हमें इस घर को और कारोबार को सचमुच छोड़ना पड़ेगा, और अब हम कहाँ जाएंगे माँ जी? माँ, आप सब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमने इस गांव में बहुत सारे लोगों की मदद की है, हम उन सभी से मदद मांगेंगे। हो सकता है थोड़ा थोड़ा पैसा मिले और हम ये रकम पूरी कर सकें। हम है ना, हम सबको संभालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। सीमा के 5 बेटे अपने रिश्तेदार और दोस्तों से पैसे के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। जिन लोगों ने उनसे उधार लिया था वो भी उन्हें पैसे वापस देने से मना कर देते हैं, और मायूस होकर सीमा के 5 बेटे वापस आ जाते हैं। माँ, अब हम क्या करें? हमने हर कोशिश की, लेकिन कोई भी हमें एक पैसा देने के लिए राजी नहीं है। अगले दिन फिर से साहूकार सीमा के घर आ जाता है और कहता है, ये वही लोग हैं जिनको जरूरत पड़ने पर हमने पैसे दिए थे। आज इनमें से कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। दीदी, ये दुनिया बहुत ही मतलबी होती है। अपने मत पर गधे को भी बाप बना लेती है, लेकिन जब वापस देना होता है तो ये वापस नहीं देती। हे भगवान, अब हम क्या करें? ये घर और कारोबार तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे छोड़कर जाने का दिल भी नहीं कर रहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, क्या आपने कभी सोचा है ये घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पिताजी की एक ऐसी जमीन भी है, खरीदना चाहता। अब ना चाहते हुए भी हमें वहां जाना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, अगर हम सब साथ हैं तो हम पहाड़ों नदियों के बीच भी एक सुंदर घर बनाकर आराम से रह सकते हैं। आज अगर ये घर भी चला गया तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरी 5 समझदार बहुएं मेरे पास हैं। क्या हुआ? तुम लोगों ने घर खाली नहीं किया? अरे जल्दी करो,
मुझे और भी काम है। इस घर में ताला भी लगाना है। चलो बच्चों, अपना सामान लेकर बाहर चलो। न आंखों से सीमा का पूरा परिवार घर से बाहर आ जाता है और साहूकार घर पर ताला लगा देता है। अब 2 महीने बाद इस घर को मैं अच्छी कीमत पर बेचूंगा और मेरी आमदनी को और बढ़ाऊंगा। लाचार होकर सीमा के पूरे परिवार को घर छोड़कर जाना पड़ता है। वो अपने पूरे परिवार के साथ अपनी पुरानी तालाब और पहाड़ों के बीच वाले घर के पास पहुंच जाती है, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। माँ जी, इस घर में रहना तो बहुत मुश्किल है। ये तो पूरी तरह से टूटा है। अब हम क्या करेंगे? रीमा, तुम चिंता क्यों करती हो? जरा अपने आसपास देखो, यहाँ कितने सारे बड़े बड़े पत्थर हैं। अरे, वो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। दीदी, हम जिस गांव में रहते थे, वहाँ के सभी लोग पत्थर से घर बना रहे थे। अगर हम कोशिश करें तो हम भी ऐसा ही घर बना सकते हैं। हाँ कोमल, तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम सब मिलकर इन बड़े बड़े पत्थरों से घर बनाएं? हाँ दीदी, मुझे मालूम है कि घर कैसे बनेगा। चलो फिर हम सब मिलकर काम शुरू करते हैं। सभी मिलकर पहाड़ों के बीच नदी किनारे एक सुंदर घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर बनाने में उन सभी को 2 दिन लग जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद घर बनकर तैयार हो जाता है। और वाह, तुम सब ने तो सच में बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। हमें नहीं मालूम था कि इस तरह से बड़ा घर तैयार किया जा सकता है। हमने इसमें नदी किनारे की मिट्टी का इस्तेमाल करके इस घर को बनाया है, जो बहुत मजबूत होता है। आप सबको देखकर लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम भाई यहाँ हाथ पर हाथ कर नहीं बैठ सकते। हमें अपना घर वापस लेना होगा। इसके लिए मैंने एक वकील से बात की है, जो मेरा दोस्त है, और उसके जरिए हम अपना घर वापस ले पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, हमें आशीर्वाद दो। हम केस जीत कर ही आए। हमें अभी जाना होगा। आप सब अपना ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपका ख्याल रखने के लिए हम 5 बहुएं हैं ना। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर 5 भाई शहर के लिए निकल जाते हैं और सभी 5 बहुएं और उनकी सास उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन शाम होने की वजह से घर में अंधेरा हो जाता है। बहू, वैसे तो तुम्हारे इस जुगाड़ से हमें घर तो मिल गया, लेकिन अब इस अंधेरे का क्या करें? पहाड़ों के बीच रहना इतना भी आसान नहीं है। कहीं आसपास से कोई जंगली जानवर आ गया और हमला कर दिया फिर? माँ जी, मेरे पास उसका भी एक जुगाड़ है। रागिनी जल्दी से आसपास से टूटी हुई लकड़ियां लेकर आती है, उस पर कपड़ा बांधकर जला देती है और घर की हर एक दीवार पर लगा देती है, जिसकी मदद से घर में उजाला हो जाता है। अरे वाह बहू, ये उजाला देखकर तो मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। जब लाइट नहीं होती थी तो हम ऐसे ही दीप और मशाल लगाकर घर में उजाला करते थे। जी माँ जी, और ऐसे ही कुछ मशाल हम घर के चारों ओर लगा देंगे, जिसकी वजह से जंगली जानवर हमारे घर पर हमला तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी पिंकी के पेट से भूख की आवाज आने लगती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना है? हम जो भी खाना लेकर आए थे वो खत्म हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? बिना खाने के कैसे गुजारा करेंगे जिंदगी में? माँ जी, भले ही हम पहाड़ों के बीच में हैं, लेकिन यहाँ आसपास में कुछ तो मिलेगा खाने को। रीमा और कोमल दोनों खाने की खोज में निकल जाती है। वहीं छोटी बहू पिंकी गर्मी से परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज तक मैं इतनी गर्मी में नहीं रही। इस गर्मी का कुछ तो करना पड़ेगा। गर्मी से परेशान अचानक सीमा की छोटी बहू पिंकी के दिमाग में एक जुगाड़ आता है और वो फौरन मिट्टी के ढेर से एक कलर का आकार बना देती है, जिसमें उसे काफी मेहनत लगती है। आसपास पड़ी नदी किनारे ठंडी रेत उसके बहुत काम आती है। ये तुम क्या कर रही हो पिंकी? जरा हमें भी बताओ। बस देखते जाओ भाभी, अभी मैं क्या जुगाड़ लगाती हूँ। इतना कहकर पिंकी एक कूलर तैयार कर देती है और अपने सामान में से एक मोटर निकाल कर लाती है और उसे कलर में लगा देती है, जिससे कि उसे कलर से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। अरे वाह बहू, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मिट्टी का भी कूलर हो सकता है। माँ जी, मैं जब नर्सरी क्लास में थी तब हमारे स्कूल में मिट्टी से बहुत सारी अलग अलग चीजें बनानी सिखाई जाती थी। वहीं मैंने मिट्टी का कूलर बनाना सीखा
और मुझे मशीनों का काफी शौक है, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ऐसी चीजें रखती हूँ। मुझे कभी भी काम आ सकती है और आज ये मोटर हमारे काम आ गई। वैसे तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी, तुमने सच में कमाल कर दिया। माँ जी, रहने का सोने का तो सारा इंतजाम हो गया, लेकिन अब खाने का क्या करना है? उसका भी इंतजाम हो गया। मैं अपने साथ कुछ हरी सब्जियां लाई थी, जिनके बीज यहाँ वहाँ उगा दिए हैं मैंने। अब देखना, धीरे धीरे जल्दी ही वो जमीन उपजाऊ हो जाएगी और हमें खाने के लिए भी दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। फिलहाल तो आप सभी ये दाल चावल खा लीजिए। धीरे धीरे दिन गुजरता है और पहाड़ों के बीच सीमा और उसकी 5 बहुएं एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार हर एक चीज अपने जुगाड़ में उपलब्ध कर ली थी। पहाड़ों और नदी के बीच का मौसम शहर और गांव से बहुत ही अलग और सुंदर था। भगवान का शुक्र है कि धीरे धीरे हमने सभी चीजें कर ली और मुझे ये जगह बहुत पसंद आ रही है। अब मेरा यहाँ से कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कितनी शांति है। तभी सीमा के 5 बेटे हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर घर वापस आते हैं और खुशी से कहते हैं, माँ, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अरे हमें हमारा घर, कारोबार सब मिल गया है। क्या सच में? लेकिन ये सब कैसे हुआ? माँ, साहूकार ने जो कागजात दिखाए थे वो नकली थे। जब कोर्ट में ये केस चला तो हमें पता चला कि वो हमारी जमीन हड़पने के इरादे से वापस आया था, जबकि पिताजी ने उसे अपने एक दोस्त के सामने उसे सारे पैसे लौटा दिए थे और उनके दोस्त ने भी हमारी मदद की। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पति की निशानी मुझे वापस मिल गई। अब हमें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। तुम सही कह रही हो पिंकी, लेकिन हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। पर हम साल में हर दूसरे तीसरे महीने में यहाँ आकर रहने लगेंगे, इस सुकून की जिंदगी को जिएंगे, वो भी अपने परिवार के साथ। रागिनी की बात से सहमत होकर सभी बहू खुश होती है और वापस अपने गांव, अपने घर लौट जाते हैं।